दीपक ये पूछ रहे थे कि भाई बाकी सब तो ठीक है, भाजपा दीनदयाल सब ठीक है लेकिन राजभर जी, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये भी तो सच है। ये भ्रम थोड़ी ना है, देखिए ये भी इल्यूजन नहीं है, ये भी सच है। और इनको ये बात किस गोली के रूप में आप खिलाओगे और पानी इसका गटक लो, ये तो नहीं मानने वाले। भाई सोनेलाल पटेल की पार्टी वो जाति के कंपोनेंट को हटा दे तो फिर पार्टी किस लिए? ओम प्रकाश राजभर और वैसे ही ये अब आएंगे दोबारा में। तब मनीष हिंदवी, मैं देख रहा हूं कि राहुल जी ओम प्रकाश राजभर टाइप मुखर हो गए क्या? मुझे जात के खेल में सबसे मुखर पॉलिटिकल कैरेक्टर ओम प्रकाश राजभर लगते हैं क्या? वो एक सांस में करीब 60-70 जातियां गिना सकते हैं, बाकी कोई 10-20 से ज्यादा नहीं गिना सकता। राहुल गांधी लग रहा उनका वीडियो देख रहे हैं आजकल, और वो बिल्कुल उसी भाषा में चल रहा है, बोल रहे ना सोते जात जगते जात। मैं इंदिरा जी का एक वीडियो देख रहा था, इंदिरा जी उसमें कह रही हैं, वो ये बता रही है कि भारत क्यों तरक्की नहीं कर पाया, क्या रोड़े रहे हमारी राह में। तो इंदिरा जी कह रही हैं कि मुझे लगता है जात, उसमें जातवाद जो है और जात का जो मसला है, इसमें हम विभक्त रहे, बटे रहे, ये सबसे बड़ा रोड़ा रहा भारत की तरक्की में। और वो कहती है अगर मेरी चले तो मैं ये शब्द ही हटा दूं भारत से, जात और जातवाद। मनीष जी, ये इंदिरा गांधी कह रही थी, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने गंगा जल हाथ में ले लिया, ऊपर से 5 पत्ता तुलसी के, और कसम खा ली है, संकल्प ले लिया है कि जब तक एक एक जात की गिनती नहीं करा लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। मनीष जी, वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 70 साल की विकास की यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं। कास्ट सेंसस की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक और आर्थिक कास्ट सेंसस की बात करते हैं, सोशल और इकोनॉमिक, यानी सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके बारे में पता किया जाए और उनको भी इस विकास यात्रा का हिस्सा दिया जाए। देखिए, जाति एक सच्चाई है, उससे आप ना हम निकाल सकते हैं ना आप। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उत्तरांचल में एक दलित भोजन माता का बनाया हुआ खाना सवर्ण बच्चे खाने से इनकार कर देते हैं। क्या आप इनकार कर देंगे इससे? अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक गांव में वहां के जो क्षत्रिय हैं वो एक दलित को घोड़े पर बैठने से इनकार करा, मना करते हैं कि तुम बैठ नहीं सकते हो हमारे सामने, क्या आप इससे इनकार कर देंगे? देखिए, जाति सच्चाई है और मैंने कहा सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से बहुत सारे लोग विकास यात्रा में पीछे छूटे हुए हैं, उन्हें आगे लाना है। भाजपा की बात कतई मत करिए, ये बहरूपिया पार्टी है, ये कहती कुछ और है, करती कुछ और है। इंदिरा जी नहीं, अब इंदिरा जी समझ पाई थी कि नहीं, या इंदिरा जी जो नहीं समझ पाई वो राहुल जी समझ रहे हैं? ये तो समझ आए। भाव इंदिरा जी का था वही राहुल जी का है, वही आपका है, वही हमारा है। भाव में कहीं कोई फर्क नहीं है, कहीं कोई भेद नहीं। मैं जो कह रहा हूं आप उससे इनकार करेंगे? क्या जातियों के आधार पर, जन्म के आधार पर स्पेशलता अभी खत्म हो गई है? क्या जातियों के आधार पर भेद नहीं किया जा रहा है? क्या इंदिरा जी की जो चाहत थी, जो मेरी है, जो राहुल जी की है, वो सिर्फ मान लेने से इस देश का सच बदल जाएगा? क्या 70 साल की विकास यात्रा में बहुत सारे जो लोग पीछे छूटे हैं वो आगे आ जाएंगे? अगर नहीं आएंगे तो क्या उनको आगे लाने का प्रयास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ठीक, या सिर्फ बातों को कर ही चैप्टर क्लोज कर? नहीं मनीष, मुझे इसमें भी ऐतराज नहीं। अगर मान ली हर पार्टी को, हर पीढ़ी को ऐसा है अपनी पुरखे की बात संशोधित कर दे, खारिज कर दे, नई बात ले आए। राहुल गांधी इंदिरा गांधी की थॉट प्रोसेस को खारिज कर रहे हैं, वो ओके, जनता फैसला करेगी। जनता एक मिनट भाई, एक मिनट। अमिताभ तिवारी, मैं एक और बुनियादी सवाल पूछता हूं जो आपको झाऊ वाली बहसों में नहीं मिलेगा। ये बुनियादी सवाल, टीवी पे तमाम बहसें हो रही हैं, लेकिन जो झाऊ टाइप की प्रजाति बहसें उसमें बुनियादी सवाल नहीं आएगा। बड़ा गंभीर सवाल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक तमाम तरीके की पड़ताल करनी है देश के हर आदमी की, इसलिए जातगत जनगणना, ये ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक, ओके। क्या बाबू करेंगे, बताएंगे, कागज छपेगा, ओके। लेकिन जो नेता है किसी भी पार्टी का हो, उसको अपने मोहल्ले का कास्ट सेंसस हमेशा से पता है, जवाहरलाल के समय में भी और राहुल गांधी के समय में भी। अमिताभ तिवारी समझ लीजिएगा, क्या
आपको भले ना पता हो लैपटॉप में, लेकिन नेता को पता है क्या कितने घर किसके हैं। ठीक, प्रधान से पूछिए जाके गांव में, उसको सेंसस कराने की जरूरत नहीं, वो सब बता देगा। खैर, क्या इसका मतलब राजनीतिक डोमेन में बड़ा गंभीर प्रश्न है, अचानक दिमाग में आ गया। पॉलिटिकल डोमेन में भारत के कास्ट का ब्लूप्रिंट हमेशा से रहा है सामने, अमिताभ तिवारी। ठीक, हमेशा से रहा आपने आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा, नहीं तो चुनाव ही नहीं लड़ेगा आदमी। मेरा प्रश्न, क्या राजनीतिक नेतृत्व ने, देश के अलग अलग पार्टियों के पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपने पार्टियों में, अपनी सरकारों में ये सामाजिक न्याय कर दिया? उसके लिए किसी संसद की जरूरत नहीं थी, किसी आंदोलन की जरूरत नहीं थी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी। भाई मान लीजिए वो ये कहे, मनीष भाई अभी नहीं आएंगे इस सवाल पर, आपको आप इसमें स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को सबसे बड़ा उत्तर देना होगा। मान लीजिए कश्मीरी पंडित, क्या देश में उनकी कितनी संख्या? ठीक, जवाहरलाल जी रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, क्या भारत के प्रधानमंत्री पद में 150 करोड़ में अब तक कितने लोग एडजस्ट हो पाए? क्या पार्टियों में ऐसा हो गया? मुख्यमंत्री तय करते समय ऐसा हो गया? ये तो अपने हाथ में था ना जातियों को न्याय देने का। समाजवादी पार्टी किसी नाई समाज के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती, एक बार मुलायम सिंह जी रह लेते, उसके बाद किसी नाई समाज को बना देती, अगली बार आते गणरीय समाज के किसी व्यक्ति को बना सकते थे। नहीं, 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही है उनके पास, उनके परिवार में 4 टाइम्स। क्या एक वो रहते, 3 अन्य जातियां समृद्ध हो जाती, सशक्त हो जाती। अमिताभ तिवारी, मेरा प्रश्न ये है, सबसे पूछूंगा ये सवाल जी। तो जैसा आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कहा कि जातिगत हर एक सीट की जातिगत विश्लेषण हर एक हमको भी पॉलिटिकल पता है, पार्टी के नेता पास को है तो यहाँ हमसे भी पर। ज्यादा पता है। ठीक है, तो अगर आज राहुल जी या मोदी जी अपने हर स्टेट के अध्यक्ष से लिस्ट मंगा लें तो उनके पास सेंसस ऑलरेडी है, क्योंकि वही एक मेन मुद्दा होता है जिसके बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। अब आती है बात कि भाई क्या राजनीतिक दलों में सोशल जस्टिस हो चुका है? जो राजनीतिक दल आज बात कर रहे हैं कि सोशल जस्टिस होनी चाहिए, पहले खुद में घर में झांक के देख लें, शायद आपका इशारा उस तरफ है। तो नहीं हुआ है ये। राहुल जी अच्छी बात करते हैं कि भाई मीडिया से पूछ रहे हैं कौन यहाँ पे ओबीसी है, कौन एससी है, कौन एसटी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 16 ओबीसी लोग हैं 84 में से, जबकि आबादी तो 50% है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। ठीक है, 10 दिन हो गए आज बिहार में कास्ट सेंसस किए हुए। सेंसस के बाद क्या, सेंसस करने से कैसे होगा डेवलपमेंट, सिर्फ अगर यही जानना है कि कौन कौन सी जातियां छूट गई हैं, तो मुझे ध्यान है आपने ये एक शो में कहा था कि रोहिणी कमीशन रिपोर्ट ने तो ऑलरेडी बता दिया है सब है कि 1800 जातियों को कोई रिप्रेजेंटेशन मिला ही नहीं है। उनको बतासे का चूरा भी नहीं मिला, बता लड्डू दिया। छोड़ो, बतासे का तो- चूरा भी नहीं मिला। तो ये तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। जी। तो बात सही है कि भाई जातिगत गणना हो जाए, बट जातिगत गणना करने से जो परेशानी है लोगों की वो कैसे सॉल्व होगी? नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो कम्युनिकेशन आज भी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं आया है। जातिगत जनगणना के बाद क्या? यही सवाल है। दीपक रंजन, एक सवाल, उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी आप सरकार में नहीं, बाकी जो आपसे पूछना चाहिए था वो मैं खुद ही बोल दिया कि नेताजी के पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव। वो चाहते तो 3 बार समाज के अन्य लोगों को देख के सामाजिक न्याय का एक हस्ताक्षर कर सकते थे, वो नहीं किया। मैं इसको अब लाइव उदाहरण में ले लेता हूं। अभी तो आपकी सरकार ने, आप कहोगे अभी कैसे करें? 20-22 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। क्या 15 साल अखंड राज भोगा लालू दंपत्ति ने? क्या यानी मैं ठेठ बात करूं बिल्कुल, जैसे क्योंकि आजकल तो इसका माहौल ही चल गया। पहले हम लोग संकोच भी करते थे विशुद्ध जात बोलने में, लेकिन अब तो पढ़े विदेश से पढ़ के जो आए वो भी ठेठ जात बोल रहे हैं। तो मैं तो देसी आदमी, यानी अहीर और कुर्मी। क्या बिहार में अब तक का सारा राजपाट जो आपका INDIE से संबंधित है वो किन 2 जातियों के हाथ में रहा, अहीर और कुर्मी। बाकी जो 1760 जातियां वो झाल बजा रही हैं। दीपक रंजन जी, वहां मैं मानता अगर रिपोर्ट आने के बाद तेजस्वी और नीतीश जी इस्तीफा देते
कहते भाई काछी को बनाओ, गड़दिया को बनाओ, नाई को बनाओ, धोबी को बनाओ। मेरा हृदय फटा जा रहा है, अब मैं और नहीं देख सकता। अभी इसी रिजल्ट की इंतजार कर रहा था, अब रिजल्ट आ गया, हाहाकार मचा दो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, किसी ने अपने कुर्सी की तौलिया भी नहीं छोड़ी भैया। अच्छा ठीक है अमिताभ भाई, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन आज हम लोग विपक्ष में हैं और समाजवादी पार्टी विपक्ष में, आपने पहले भी कहा। लेकिन मैं समझता हूँ ये सवाल आपको हमारे सम्मानित भाई विपिन जी बैठे हुए यहाँ पे, इनसे भी आपको पूछना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान इतने बार से क्यों, वसुंधरा राजे वो नहीं कह रहे ना कि हम जात की जनगणना कराएंगे, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हम तो जात नहीं मान रहे, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। ये आपसे पूछ तो आज ये स्पष्ट कह देना कि जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं, जातिगत जनगणना नहीं चाहते। देखिए जाति कास्ट सेंसस कराने के पीछे समाजवादियों का और इंडिया मोर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जैसा आपने कहा ना कि करीब 2600 या 2700 जातियां ऑल ओवर इंडिया है, और सिर्फ ओबीसी की वही मैं कह रहा हूँ, और सिर्फ ओबीसी के उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं 70 से 80 जातियां हैं। और हम लोग चूंकि थोड़ा बहुत राजनीति से हैं, और आप शायद हमसे ज्यादा बता सके जातियां 10, 20, 15, 20 के बाद हम लोग भी एक जगह पे आकर के ठहर जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी इंडिया मोर्चा यही तो चाहता है कि जो दबे कुचले नीचे लोग हैं उनको भी इस वर्ग में लाया जाए। अजय जी बिल्कुल चाहते हैं, हम आपकी चाहत पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मेरी एक बात और आ जाने दीजिए। देखिए जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो ये हमको धर्म में लाकर के उलझा देते हैं। भाई आपको हक है जात में उलझाने का, उनको हक है धर्म में उलझाने का। केवल रोटी आप ही थोड़ी खा रहे हो, वो भी खा रहे भैया। देखिए ये इसमें नहीं, मैं मनीष के पास जाऊंगा, फिर जवाब दीजिएगा, रुक जाए। मैं रुको भैया, रुको एक मिनट रुको। मनीष बाबू फिर वही बात आके खड़ी हो जाती है, क्या नीतीश जी इस्तीफा दे देते भरे मन से और बिहार के नाम एक संदेश जारी कर देते, और तेजस्वी से भी इस्तीफा करा के अति पिछड़ी जातियों को माथे पर तिलक लगा देते, कोई रोक रहा था? सबका चेहरा सुर्खरू हो जाता, राहुल गांधी से लेके और नीचे तक नहीं लगता। भाई देखो ये सच्चे बात है, इसीलिए अभी तक इनको, हालांकि ये भी 100% झूठ है कि हमको अभी तक पता ही नहीं था कि इतनी जातियां पिछड़ी हुई हैं। आप 60 साल से राजनीति कर रहे हो कि मूंगफली बेच रहे हो भैया? ये किसको नहीं पता कौन सी जात कितनी पिछड़ी है? मनीष जी, जो गांव का और प्रधानी का चुनाव लड़ता है उसको भी सारा डाटा क्लियर है भैया। नहीं तो अगर डेटा क्लियर है तो प्रधान तो ये भी जानता है कि मेरे गांव में घर कितने हैं, तो आपको जनगणना भी बंद कर देनी चाहिए। प्रधान तो ये भी जानता है कि मैंने प्रश्न क्या किया, मैंने पूछा कि क्या कांग्रेस ने सामाजिक न्याय किया अपने संगठन में, अपने मुख्यमंत्रियों में? कश्मीरी पंडित प्रधानमंत्री से बाहर हो सकते थे, 3 बार क्यों रहे? उनकी तो संख्या उतनी नहीं है। उसका भी जवाब सुनिए जी। जो नेतृत्व करता है उसको सारे लोग मिलकर वोट देते हैं, ये सोचकर कि ये आएगा तो सबका भला करेगा। नेता जो होता है सब लोग मिलकर चुनते हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे, जवाहरलाल नेहरू जी रहे, नरेंद्र मोदी रहे हों, योगी आदित्यनाथ रहे हों, जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है उनको सारे जातियों के लोग ये सोच कर देते हैं कि ये आएंगे। तो वहां पर वो कौन बनेगा ये जनता सारे लोग मिलकर तय करते हैं। और जिन लोगों को जो पीछे भी छूटते हैं वो भी कहते हैं हाँ इस पर मुझे भरोसा, ये आएगा तो सामाजिक न्याय करेगा। एक बात तो ये बहस नहीं खत्म होनी चाहिए। नहीं खत्म नहीं हुई, आपने अपना पक्ष रखा, बात खत्म नहीं हुई, आपने अपना तर्क रखा। और एक मिनट आप बार बार भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा साहब कहाँ जातिगत जनगणना की बात करिए, कहाँ जातियों की बात कर रही है। इसी लखनऊ के विश्वेश्वरैया भवन में ओबीसी की 19 दिन लगातार वहां पंचायत चली थी और अलग अलग जातियों की चली थी। तो वहां क्या हो रहा था? वहां जाति का खेल नहीं खेला जा रहा था। और अभी ये ओबीसी महापंचायत करने जा रहे हैं, तो क्यों करने जा रहे हैं ओबीसी महापंचायत? जातियों का खेल नहीं खेल रही है। देखिए जातियों की बात सारे लोग करते हैं, ये जहां जो फायदा होता है उस फायदे में घुसते हैं। हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, ये जातियों और धर्मों से फायदे की बात कर रहे हैं। ठीक।